जब हम भाई सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट डालोगे, मास होगा, वॉल्यूम होगा, तो वो जितना वॉल्यूम का होगा उतना स्पेस कवर करेगा, तो उतनी स्पेस का पानी कहां जाएगा, वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। आपने वो प्यासे कौवे की कहानी सुनी नहीं सुनी? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी। आज हम लोग जो सेशन करने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आज का सेशन टोटल एप्लीकेशंस बेस्ड है, जितना हम लोगों ने चैप्टर फ्लोटेशन में सीखा हुआ है। और इस सेशन में हम कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं, और जिनमें से कुछ आपको आपके एग्जाम्स में 100% देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं जब आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर है। और अभी आप में से अगर किन्हीं बच्चों ने हमारे कंसेप्चुअल वीडियोस नहीं देखे हैं, करके फटाफट अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के बाद का जो पार्ट है फ्लोटेशन, इसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी में तो एक साथ दिया है, लेकिन जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें फ्लोटेशन को अलग कर दिया गया है। और हालांकि है भी फ्लोटेशन अलग चैप्टर और ग्रेविटेशन अलग चैप्टर है। तो इसी फ्लोटेशन के आज हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम लोग डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड फ्लोटेशन एंड सिंकिंग, राइट। जितना हम लोगों ने पढ़ा है, 2 वीडियो 3 वीडियो है शायद फ्लोटेशन के, और उन्हीं तीनों वीडियोस के कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्लास 9 में कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। हो सकता है कि आप जब 11th में जाएं तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स में मिले, लेकिन हम लोगों ने इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं किए। रीजन ये है कि आपका जो 9th का सिलेबस है उसमें न्यूमेरिकल्स है नहीं ज्यादा। ओके, और इस चैप्टर से रोजीएच या तो फिर मेरे ख्याल से डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी के ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलो फटाफट एक बार हैशटैग रिकॉल कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी होता है हमारे लिए मास अपॉन में वॉल्यूम। ओके, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डीओबी, ओके, अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, डीओडब्ल्यू। ओके, ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, जबकि डेंसिटी की यूनिट होती है क्या? मास की केजी और वॉल्यूम के मीटर क्यूब। ओके, एक चीज और जरा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट, वाई ऑब्जेक्ट सिंक। तो इसके 2 रीजन थे, एक तो डेंसिटी वाला बताया था, दूसरा रीजन बताया था बायोन फोर्स का, कि अगर बायोन फोर्स हमारा ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है मतलब वेट वो कम है तो फ्लोट करता रहेगा। अगर बायोन फोर्स कम हो गया, अगर मान लीजिए खली को एक दुबले पतले से लड़के से भिड़ा दोगे तो बताओ कौन जीतेगा? खली जीतेगा ना। तो समझ लो कि बायोन फोर्स हो गया वो दुबला पतला लड़का, और खली हो गया वो फोर्स, वो वेट जो ऑब्जेक्ट है। तो बताओ क्या हो जाएगा भाई? दुबला पतला हार जाएगा ना। और जैसे ही बायोन फोर्स हार जाएगा तो चीज क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, है ना। आइसबर्ग क्यों तैरता रहता है वाटर में? एक्स क्यों तैरते रहते हैं सॉल्टेड वाटर में? ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये सब कुछ बेस्ड ऑन है किसपे? लॉ ऑफ फ्लोटेशन एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चैप्टर को, इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? क्योंकि जब मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया है और लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ाया है तो मैंने उसको सिमिलर पढ़ाया है। ऐसा क्यों किया? इसका रीजन है, जरा समझते हैं। आर्किमिडीज सर ने कहा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, ये बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, धुआंधार क्वेश्चन है, बहुत कम टीचर इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आज मैंने एकदम मन बना के आया था कि आज ये आपको बताना है मेरे को। आर्किमिडीज सर ने क्या बताया था कि जो बायोन फोर्स है, ध्यान रखिएगा, जो बायोन फोर्स लग रहा है, जो वाटर लगा रहा है, वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा वाटर डिस्प्लेस के या फ्लूइड डिस्प्लेस के। मान लो किसी भी, अगर मान लीजिए कोई वाटर भरा एक कोई जार है, उसमें मैं ऑब्जेक्ट डालता हूं, तो जो बायोन फोर्स वाटर लगाएगा वो किसके इक्वल होगा? जितना वाटर डिस्प्लेस होगा। जब हम भाई सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट डालोगे, मास होगा, वॉल्यूम होगा, तो जितना वॉल्यूम का होगा उतना स्पेस कवर करेगा, तो उतनी स्पेस का पानी कहां जाएगा? वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। आपने वो प्यासे कौवे की कहानी सुनी नहीं सुनी? पानी था कम, बहुत प्यासा था, तो कंकड़ डालता पानी ऊपर आ गया, कंकड़ डालता पानी ऊपर आ गया, और पानी पिया, और पानी पीने के बाद वो निकल गया। फिजिक्स का हुआ था भाई, वो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जितना जितना उसने वेट डाला, वाटर ऊपर डिस्प्लेस होता गया। ठीक है, अगर उसमें डिस्प्लेस की जगह ना होती तो वो पानी गिर जाता है कि नहीं? ओके, तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि बायोन फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज ऑलवेज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस और फ्लूइड डिस्प्लेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट। ये बाय द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द फ्लूइड डिस्प्लेस या वाटर डिस्प्लेस।
ये है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट क्या होता है? वेट होता है W इज इक्वल टू M इंटू में G, होता है नहीं होता? और ये वेट क्या होता है? एक्चुअली फोर्स होता है। F इज इक्वल टू M इंटू में A, और A को हम लोग ग्रेविटेशन में रिप्लेस करके आए हैं। तो देखो ये बायोन फोर्स है और ये क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये भी एक फोर्स हो गया और ये भी एक फोर्स हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस या लिक्विड डिस्प्लेस, इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस या लिक्विड डिस्प्लेस। सेम चीज मिली, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो फोर्स है ना दोस्त, ये जो बायोन फोर्स है, ये किसका है? लिक्विड का है, फ्लूइड का है, जो ऊपर की तरफ लग रहा है। और ये फोर्स क्या है? ये थ्रस्ट फोर्स है, मतलब जो अपवर्ड लग रहा है। केवल ये डिफरेंस है, मींस ऑफ फोर्स, थ्रस्ट और अपथ्रस्ट का डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी का अगर आपने छोटे से पॉइंट को नहीं समझा तो आपको क्या लगेगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन सिमिलर है। तो आप यह सिमिलर याद रख सकते हो, लेकिन आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि ये जो फोर्स है जो इक्वल है वाटर स्पेस पे, किसका है? ये बायोन फोर्स का है। ये बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जब इमर्ज कराया जाता है पार्शियली या टोटली, तो ये बताओ कि बायोन फोर्स कितना लगेगा। तो ये आर्किमिडीज सर ने बताया कि इतना बायोन फोर्स लगेगा। और लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि क्यों चीजें तैरती हैं, क्यों सिंक कर जाती हैं? तो ये था कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, इज ऑलवेज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस। दैट्स ऑल। बात समझ में आई नहीं है? आ गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब टॉपिक है दोस्तों, समझ लीजिए और याद रखिएगा, चाहिए नोट कर लीजिएगा। आई होप आपने अभी तक लिंक आपको मिल गया है, तो वहां से आपने निकाल लिए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। सर मुझे ना फोन दे दीजिए, क्योंकि मुझे भी जरूरत पड़ेगी ना देखने के लिए। और पहला क्वेश्चन होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा, बस 2 मिनट का टाइम रहेगा मेरे ख्याल से। चलिए भाई, देखिए आपको पहला क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। अभी सर फोन लेके गए हैं, वो अप्लाई करेंगे। ओके राइट, पहला क्वेश्चन आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। क्या लिखा है? व्हाई डू वी कीप द बेस ऑफ डैम्स ब्रॉडर? कि जो डैम्स होते हैं उनका जो बेस होता है, आपने देखा होगा कभी आपकी बुक्स वगैरह में बना होगा, तो कुछ इस तरह से बना रहता है। देखो इस तरह से बने रहते हैं डैम्स, यहां से गेट रहता है। क्यों? तो देखो ये जो बेस हो गया, ऊपर के कंपैरिजन में, हाइट के कंपैरिजन में कैसा है? ब्रॉड है, चौड़ा है। तो ऐसा ब्रॉड क्यों होता है? क्योंकि वी नो दैट द प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करोगे प्रेशर इंक्रीज होगा। कहां सीखा था? सीखा था हम लोगों ने क्या? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो देखो पहला फैक्टर दिख रहा है आपको कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। तो हाइट का मतलब चाहे अपवर्ड ले लो चाहे डाउनवर्ड। तो डेप्थ की बात है, ये पानी तो भरा रहेगा तो नीचे की तरफ प्रेशर मारेगा ना, तो हाइट हम ये लेंगे, सिंपल सी बात है। डेप्थ, तो इसी को बोल देते हैं डेप्थ। तो क्या होगा? अगर डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहां पर जो बेस होता है ना, ये बेस में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है इन द कंपैरिजन ऑफ टॉप लेवल। इसलिए किसी भी डैम्स का जो बेस है वो कैसा बनाया जाता है? ब्रॉड बनाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो चलिए फटाफट अपनी लैंग्वेज में लिखिए, वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर लीजिए और इसका आंसर लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्योंकि जब आप करते हैं, देखिए सुनिए, हमारी सबसे बड़ी आज की जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है कि जब क्वेश्चन आता है तो हम माइंड में कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम्स को हम लिखते ही नहीं है, और जब प्रॉब्लम्स आप लिखोगे नहीं तो सॉल्यूशन उसका मिलेगा ही नहीं। आप माइंड में ही कैलकुलेट करते रह जाओगे, उसी में फंसे रह जाओगे। ठीक है? सो अगर आपकी लाइफ में या भी किसी भी टाइप की लाइफ में हो, एजुकेशन में हो, स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको सबसे पहले नोट करो और फिर इसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढो। थोड़ा 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 सोल्यूशन ढूंढो, लिखो, इसके बाद उसको कंक्लूजन तक ले जाओ। राइट? तो क्वेश्चन लिख लिया होगा, आई होप लोगों ने आंसर लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखो, थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है कि आपको मेरे सर के ऊपर दिख रहा हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ ब्लॉक ऑफ गोल्ड, यही है सर? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए लिखा है अ ब्लॉक ऑफ गोल्ड, सोने का ब्लॉक है भाई, एंड ब्लॉक ऑफ वुड बोथ हैव सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम हो गए तो भैया सब कुछ सेम हुआ नहीं, मतलब अब मास का तो पता नहीं है, अभी देखते हैं आगे क्या लिखा है। If they are both submerged fully in water, which experiences the higher buoyant force? अगर एक सोने का ब्लॉक और एक लकड़ी का ब्लॉक मैं पानी में डालता हूं जिनका वॉल्यूम सेम है,
वॉल्यूम सेम है तो दोनों सेम ही जगह घेरेंगे और सेम वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, और सेम वाटर डिस्प्लेस होगा तो सेम बायोन फोर्स लगेगा। बताओ कितनी छोटी सी बात है, समझ में आई कि नहीं आई? वॉल्यूम सेम तो जगह अभी मैंने बात करी थी, तो स्पेस वो उतना ही कवर करेगा, और जितना स्पेस कवर करेगा उतना ही वाटर डिस्प्लेसमेंट होगा। सो द इक्वल वाटर डिस्प्लेस इक्वल बायोन फोर्स अप्लाइड बाय द बोथ ऑब्जेक्ट। आई होप आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलो फटाफट वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लो, अब बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है? आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, उसका आंसर अपने मन से लिखो, ठीक? और मैंने आपको समझाया उसको लिखो, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैं अगर लिखवाने बैठ जाऊंगा तो लिखो बच्चों तो क्या मतलब यार 2 घंटे लग जाएंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई अ हैवी स्टोन कैन बी लिफ्टेड इजीली व्हेन इमर्ज इन वाटर। ये करके देख सकते हो, एक भारी पानी लो और जहां पॉन्ड वगैरह उसमें डालो, पत्थर लो, डालो, तो पता है आप जब ऐसे नॉर्मली पत्थर को उठाएंगे तो आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन जब पानी में आप उसको उठाओगे तो उसके कंपैरिजन में ताकत वहां भी लगेगी, लेकिन बाहर के कंपैरिजन में इनसाइड द वाटर आपको ताकत कम लगानी पड़ेगी, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाई बिकॉज बायोन फोर्स। क्यों? पत्थर पानी में है, पानी ने भी तो कुछ ऊपर को फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? डूब गया क्योंकि वेट ऑफ द स्टोन इज ग्रेटर देन, मतलब ये जो फोर्स था स्टोन का वो ज्यादा है बायोन फोर्स, लेकिन जब हम उस पानी की हेल्प करेंगे, हम उसमें हाथ लगा देंगे, मान लो तुम लड़ रहे हो अपने किसी एनिमी से और साथ में तुम्हारा दोस्त आके तुम्हारी तरफ से लड़ने लगा, तो बताओ कौन जीतेगा? तो तुम ही तो जीतोगे। तो समझ लो कि जो पत्थर है वो एनिमी है और वाटर है वो दोस्त है, तो जब उसको उठाओगे तो हल्का फील होगा, ठीक है? आई होप कि नोट कर लोगे आप लोग। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन 3 डिफरेंट फ्लूइड्स विद इट एक्सपीरियंसेस सेम बायोन फोर्स। देखो स्पेलिंग गलत लिखी है, BUYED लिखा होगा, लेकिन वो बायोन है, ओके? फोर्स ड्यू टू ऑल द फ्लूइड्स ड्यू रीजन। भाई ये तो कैसा लॉजिक हुआ कि 3 हमने रखे, मान लो ये 3 अलग अलग मैंने फ्लूइड्स रख दिए, 1 2 3, और कोई एक ऑब्जेक्ट पहले मैंने इसमें सबमर्ज किया, फिर वही सेम ऑब्जेक्ट मैंने इसमें सबमर्ज किया, फिर वही सेम ऑब्जेक्ट इसमें सबमर्ज किया। ऑब्जेक्ट सेम है, तो अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो इसका वॉल्यूम सेम, मास सेम, ठीक है? तो ये सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो यस बायोन फोर्स सेम लगेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ये हो जाएगी अगर फ्लूइड्स अलग अलग है तो इनकी डेंसिटी पे भी तो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, जो हम लोग आगे पढ़ के आए थे पिछले वीडियोस में, राइट? तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से इन तीनों में जो फोर्स लगेगा वो इक्वल लगेगा, ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, मग कौन नहीं जानता? सभी जानते हो भाई, अभी अगर नहाया धोया होगा तो आज। A mug full of water appears light as long as it is under water in a bucket. Then when it outside water, then it is outside of water. ओके भाई, सिंपल सी बात है। सेम क्वेश्चन है, बताओ कौन सा? कि स्टोन कैसा लगता है? लाइट लगता है। भाई सिंपल सी बात है, पानी के अंदर है तो पानी भी तो, अब हम और पानी दोस्त हो गए, मग हो गया हमारा एनिमी। याद आया कंसेप्ट पत्थर वाला? तो आई होप इसको भी आप कर लेंगे, करके दिखाइएगा जरूर, आप मुझे कमेंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और रुस्तम, ओहो रुस्तम आ गया। तो रुस्तम इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, he says he feels lighter while swimming. Do you agree with रुस्तम? अरे मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं क्यों एग्री हूं, है ना? ये सोच रहे होगे, अरे गधे कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? कि रुस्तम कह रहा है कि जब वो तैरता है, शौकीन है भाई तैरने का, तो तैरने का शौकीन है, तो तैरते तैरते उसको फील हुआ एक दिन, साला ये तो मैं हल्का लग रहा हूं भाई पानी में। तो क्या तुम इस स्टेटमेंट से एग्री हो कि नहीं एग्री हो? तो चलो कर लेते हैं एग्री, बेचारा उसका क्यों दिल तोड़ना। तो रुस्तम के स्टेटमेंट से मैं एग्री हूं, और आई होप आप लोग भी एग्री होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर अप्लाइज द बायोन फोर्स एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किसमें? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, इसलिए उसका जो वेट होता है वो कैसा फील होता है? लाइटर फील होता है। और ये तीनों क्वेश्चंस कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आपको दिखा रहे होंगे, स्टोन, मग और ये रुस्तम, राइट? लिख लोगे? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एन एग सिंक इन फ्रेश वाटर बट फ्लोट्स इन हैवी हाईली सॉल्ट वाटर, गिव रीजन। अगर देखो इस तरह क्वेश्चन आ जाओ तो समझ जाओ कि डेंसिटी से रिलेटेड। भाई एग सेम वॉल्यूम नॉर्मल पानी में, सेम वॉल्यूम सॉल्टेड वाटर में, फिर भी वो सॉल्टेड में तैर रहा है, नॉर्मल डूब जा रहा है। क्यों? एग है, उसका मन है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जब एग की डेंसिटी अगर हम नॉर्मल वाटर से कंपेयर करते हैं तो वो क्या होती है? ग्रेटर देन होती है। इसलिए जब डेंसिटी ज्यादा हो गई तो डूब जाएगा। फिर सुनिए, किसी ऑब्जेक्ट के डूबने और तैरने से डेंसिटी रिलेट करती है कि अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से या फ्लूइड से ज्यादा है तो डूबेगा, अगर कम है तो फ्लोट करेगा।
सेम एज इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि एक की डेंसिटी वाटर से क्या है, ज्यादा है, फ्रेश वाटर से तो डूब गया। जबकि सॉल्टेड वाटर की डेंसिटी हाई होती है, हम सबको पता है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, राइट। और डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो एग उसमें क्या करता रहेगा, तैरता रहेगा। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ एग इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉल्टेड वाटर इन कंपेयर टू द फ्रेश वाटर। आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो बुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एन आयरन नेल्स फ्लोट्स ऑन द, ये क्या होगा, ऑन मरकरड। भाई थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सुनिए क्या है कि एक आयरन नेल है, वह वाटर में क्या करती है, डूब जाती है। जबकि मरकरी में क्या करती है, मरकरड नहीं, मरकरी में क्या करती है, तैरती रहती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी देखो डेंसिटी से रिलेटेड हो गया। आयरन और वाटर के कंपेयर में वाटर की डेंसिटी होती है कम, आयरन की होती है ज्यादा, तो आयरन की टुकड़ा डूब गया, ठीक है। इसके बाद मरकरी के कंपैरिजन में आयरन की डेंसिटी होती है कम, तो इसमें वो मरकरी में क्या करता रहा, तैरता रहा। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अब आपके दिमाग में सर आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सर बड़े बड़े शिप्स जो लोहे के होते हैं वो तो तैरते रहते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा और वो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, जबकि आयरन नेल पानी में उतना डिस्प्लेसमेंट वाटर नहीं कर पाती है, तो बायोन फोर्स नहीं लग पाता है। बताया था ना? चलो ठीक है। आई होप कि आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ के मजा आया होगा। एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन में जो कॉन्ट्रडिक्शन हम लोगों ने किया, डिफरेंस किया, इसको भी पढ़ के मजा आया होगा। थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग फील हो रहा होगा और एनर्जेटिक भी फील हो रहा होगा, जैसे मुझे फील हो रहा है, राइट। क्योंकि आप लोगों से बात करके कहा कि मुझे बहुत मजा आता है, मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूं। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।